मिट्टी के बर्तनों की सदियों से चली आ रही परंपरा लगातार जारी है। हालाँकि अब जो नई पीढ़ी है इस काम में आना नहीं चाहती। इसका एक मुख्य कारण है कि अब इसमें मेहनत ज़्यादा और इनकम कम है। हालाँकि कोरोना काल के बाद मिट्टी के बर्तनों का चलन एक बार फिर दोबारा शुरू हो गया था। अब हमारे साथ यहाँ पर जो मिट्टी के बर्तन बनाने वाले तिलक राज हैं वो मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि आखिर कितने सालों से ये काम कर रहे हैं और इनकी कितनी पीढ़ियाँ इस काम में गुजरी हैं और क्या-क्या इस काम में समस्या आती है, उनसे बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर बताएँ मिट्टी के बर्तन बनाने की जो परंपरा है वो बहुत सदियों पुरानी चली आ रही है। कितनी पीढ़ी आपकी इसमें मिट्टी के बर्तन बनाते हुए गुजर गई है और आगे किस तरह से इस काम को चलाया जा रहा है? परंपरा के बारे में तो ऐसा है जी, ये हमारे जो पिताजी और दादाजी वो पिछले कई सालों से लगातार करते आ रहे हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी ये काम चलता आ रहा है और हमें मुझे तो ये नहीं मालूम कि अभी पिछले कितनी पीढ़ियों से चल रहा है, लेकिन हमने जब से होश संभाला तब से चला आ रहा है। और अब अगर करंट के लोग इसकी बात करें तो इसमें काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, जो हमें काम करने में दिक्कतें आ रही हैं। जैसे कि बालन ले लो, मिट्टी ले लो। मिट्टी पहले लोकल अम्बाला से ही मिल जाती थी, लेकिन अब नदियाँ वगैरह सूखने के कारण और जो बड़े बुजुर्ग जो मिट्टी लेके आते थे वो अब रहे नहीं, और जो युवा पीढ़ी है वो मिट्टी लाते नहीं है और मिट्टी मिलती भी नहीं है, तो इसलिए हमें मिट्टी दूर दराज से मंगवानी पड़ती है। मिट्टी पहले सस्ती मिलती थी तो हमें काम करने में आसानी होती थी, लेकिन अब मिट्टी अम्बाला से दूर से मिट्टी मंगवानी पड़ती है, इसकी वजह से इसकी कॉस्ट भी बढ़ गई है। और जो हमारी जो युवा पीढ़ी है वो इसकी तरफ इसमें ज़्यादा प्रॉफिट ना होने की वजह से इस काम को लगातार वो छोड़ते जा रहे हैं। तो किस तरह से देखते हैं जो सदियों चली आ रही परंपरा जो मिट्टी के बर्तन बनाया करते थे पहले और अब में कितना फ़र्क नज़र आता है और कह सकते हैं कि आने वाले टाइम में किस तरह से देखेंगे जो मिट्टी के बर्तन कहीं लुप्त होने की कगार पर तो नहीं है परंपरा? यह सारा कुछ डिपेंड करता है सरकार के ऊपर। अगर सरकार हमें अच्छी सुविधा दे, रॉ मटेरियल की सुविधा दे कुछ, और कुछ जगह स्थान वगैरह हमें उपलब्ध कराए, तो इससे जो हमारी जो युवा पीढ़ी है इसके अंदर आगे बढ़ेगी और काम करने में हमें सबको रुचि होएगी। लेकिन इसमें जितने हिसाब से कहते हैं ना, मेहनत बहुत ज़्यादा है। मेहनत के हिसाब से हमें उतना पैसा नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से जो हमारे जो यंगस्टर हैं वो पीछे हटते जा रहे हैं। तो अब कैसे देखते हैं किस तरह से चला पाएंगे जो सदियों से चली आ रही परंपरा तो किस तरह से आगे चला पाएंगे जिस प्रकार से आपने बताया कि इसमें मेहनत ज़्यादा और इनकम कम है तो किस तरह से खर्चा चला पाएंगे जो नहीं? अब जो हमारे परिवार में जो बड़े बुजुर्ग हैं वो, उनका कहना है कि जो जो ये हमारा जो पुश्तैनी कार्य है उस पुश्तैनी कार्य को जीवित रखने के लिए कुछ ना कुछ तो यह मिट्टी का कार्य करना पड़ेगा, और वे शायद या कि ये कह लो ज़बरदस्ती या फोर्स कह लो या हमें लगन कह लो कि पुश्तैनी कार्य यह बंद ना हो या ख़त्म ना हो जाए, इस वजह से हम उस पुश्तैनी कार्य को करने के लिए हम ये कार्य करते रहते हैं। और दिवाली जैसे अब आने वाली है कुछ दिनों के बाद, और दिवाली का सामान बनाने के लिए हमें 3-4 महीने पहले से ही सामान बनाना पड़ जाता है, ताकि आने वाले टाइम में हमें कोई दिक्कत परेशानी ना हो। एक टाइम था कि मिट्टी के बर्तनों से लोग दूर जाने लगे थे और स्टील के बर्तन और प्लास्टिक के बर्तनों की तरफ उनका रुझान हो गया था। लेकिन अब एक बार फिर से जो लोगों का रुझान है वो मिट्टी के बर्तनों की तरफ आया है। तो किस तरह से मानते हैं कितना फ़र्क पड़ा है? अब कुछ फ़ायदा लगा? कुछ ये वातावरण का भी हम कह सकते हैं कुछ फ़र्क पड़ा है, जिस तरीके से लोग स्टील के बर्तन वगैरह, फ्रिज वगैरह इस्तेमाल करने लगे थे तो लोग बीमारी की तरफ ज़्यादा चलने लगे थे। लेकिन अब लोगों को लगने लगा है कि हमें उस मिट्टी के बर्तन को इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, जिस वजह से मिट्टी के बर्तनों की डिमांड तो बढ़ी है। नाम है आपका? धर्मपाल। बताएं कितनी पीढ़ियों से ये काम कर रहे हैं आप? हम पांचवी पीढ़ी हमारी चल रही है ये काम करते हुए, और आगे की पीढ़ी जो है वो सोच नहीं रही है इस काम के बारे में करने को, मना करती है कि कुछ रहा नहीं इस काम में। महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि बचता नहीं कुछ, मिट्टी इतनी महंगी हो गई है, बालन इतना महंगा हो गया है। जो गोवा में 2-2.5 रुपये का मिलता था आज 5 रुपये का मिल रहा है। बताओ अब हमें, और मिट्टी जो सारी 300-400 रुपये मिलती थी आज 1000 रुपये की मिल रही है, और लागत ज़्यादा है। पहले ला, और अब में कितना फ़र्क देखते हो? बहुत ज़्यादा फर्क है जी, बहुत ज़्यादा। सही तरीके से हम लगाए जाए तो हमारे एक बंदे की दिहाड़ी भी नहीं निकलती। क्या सरकार से मांग करेंगे? सरकार से मांग करेंगे कोई हमें भी कोई नौकरी वगैरह दे, कोई सरकारी, कोई अच्छी सरकारी ना दे, कोई ऐसी अच्छी जगह तो लगवा दे कम से कम, कि जहाँ इनकम सही मिले, हमें गुजारा हो सके हमारा। तो अब कैसे खर्चा कैसे चला रहे हो?
बस खर्चा हुआ उल्टा सीधा बस चल ही रहा है, बस अपना इधर उधर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके अपना चला रहे हैं खर्चा। कुल मिला के देखा जाए तो काफ़ी लॉस में है। लॉस में है जी, काफ़ी लॉस में है। तो आने वाली पीढ़ियों कहीं ना कहीं ये जो आपकी 5 पीढ़ियों से काम चल रहा है, आने वाले टाइम में कहीं बंद तो बंद बंद ही होगा जी आगे आने ले वाली ना। भी कगार पे हाँ है। हाँ, बंद होने के कगार पे है काम। बच्चे हमारे करके राजी नहीं है, वो तो जबरदस्ती कह कू के उनको तो कर लेते हैं, थोड़ा बहुत घंटा 2 घंटा कर लेते हैं बस, उसके बाद कहते हैं हम जा रहे। बस सदियों पुरानी परंपरा अपने हम्म, चलाए, जबरदस्ती चलाए। जबरदस्ती चल रही है जी बस। गाड़ी लाल है हाँ, बताएं त्योहारों का सीजन है, दिवाली का सीजन है, तो किस तरह से काम है कर तो रहे सही कुम्हारों का काम, बाकी वो काम पहले वाली बात नहीं ना, है ना जी, पहले वाली बात नहीं रही। मट्टी बड़ी दूर से आती है, चंडीगढ़ से, वो राजपुरा से आती है। अब वो बात ही नहीं ना, आबादी इतनी हो रही, महंगाई इतनी हो रही है। क्या है, वही चल रहा है जो कुछ चल रहा है पहले वाला हिसाब। अब वो बात नहीं है पहले वाली। हैं? बच्चों की बात करें तो बच्चे इस काम में आगे आ रहे हैं या नहीं, या जो पहले बच्चे नहीं हाथ लगा रहे हैं जो बुजुर्ग हैं वही काम कर रहे हैं? बस, सरकार की तरफ से कोई सहायता मिल रही है? कोई सहायता नहीं है। क्या अपील करने चाहेंगे सरकार से? सहायता नहीं है, कोई भी क्या लेगा वहाँ से। यहाँ जैसे मैं देख रहा हूँ जगह की कमी है, तो क्या सरकार से ऐसी अपील करी जाएगी क्या कहीं और आपको जगह दी जाए ताकि आपका काम रोजगार चल सके? हाँ, तो जगह तो मिलेगी, जब काम ही नहीं होगा तब जगह क्या करेंगे लेके। काम बंदा है। हाँ, त्योहारों पे कुछ आस है? नाम यशोदा। हाँ, बताएं आप कितने टाइम से ये काम कर रहे हैं? सर मेरे को 50 साल हो गए ये काम करते हुए। तो पहले में और अब में क्या फर्क नजर आ रहा है? बहुत फ़र्क है सर, अब तो पहले का समय ठीक था, अब तो बहुत बहुत महंगाई है। हर चीज़ के रेट बढ़े हुए हैं, रंगों के, मिट्टी के, बालन बरूदा, गोहे वगैरह सब बहुत महंगे हैं सर। तो अभी जो नई पीढ़ी है वो क्या इस काम में आ रही है? वो नहीं करेंगे सर, बच्चे नहीं करेंगे। कारण बस कारण नहीं, कर नहीं पाते बच्चे, मेहनत ज़्यादा, इनकम कम। इनकम कम है, सुविधाएं कुछ है नहीं। सरकार सुविधा की तरफ से कोई हाँ, किसी हाँ, तरह की हाँ, सरकार को भी तो देनी चाहिए सुविधाएं, जो हमारे को जगह दे, जगह नहीं है हमारे पास, बहुत जगह की कमी है। इधर उधर भटकते रहते हैं हम जगह के लिए। कैसे करते हैं? ये बहुत मुश्किल से दूसरों की जगह में एडजस्ट कर लेते हैं, बाहर रखते हैं, सड़क पे रखते हैं। अभी दिवाली का सीजन है, तो अब किस तरह से देखते हैं, कितनी उम्मीद है आपकी बार? अभी तो सर कुछ पता नहीं है, कल भट्टी लगाई दिवाली की, वो भट्टी भी खराब हो गई। जैसे कोई गोया गीला, कंडा गीला लग गया, उससे माल काला हो गया, वो दोबारा पकाना पड़ेगा सर। दिक्कत तो दिक्कत बहुत है सर। सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? सरकार से हम ये कहना, हमें मट्टी का कर दे, हमारे को जगह दे दे थोड़ी बहुत, हम जो वहाँ पे अपना गुजर बसर करें। ब्रिज माहौल बढ़िया मिलते हैं यहाँ पे, दिए से लेने आते हैं इतनी दूर से। और मट्टी के दिए वगैरह, ये जकरा जकरी सारी आइटमें बनती है। कब से खरीद रहे हो? 2 साल हो गए, 2-3 साल। क्या मानते हैं मट्टी के दियों में क्या स्वच्छता ज़्यादा होती है? क्योंकि साफ होते हैं हाँ। एक टाइम था कि मट्टी के बर्तन छोड़ के स्टील के बर्तनों की तरफ लोग चले गए थे, लेकिन दोबारा फिर मट्टी के बर्तनों की तरफ आ गए। किस तरह से देखते हैं इसको? ठीक है जी, अपना अपना विचार है, मैं क्या बोल सकता हूँ उसके अंदर। तो ये तो जी, कोई बर्तन मट्टी के यूज करता है, कोई वैसे करता है स्टील। इसमें शुद्धता ज़्यादा होती है। हाँ, तो इसमें कैल्शियम भी होती है मट्टी के अंदर। चाय वगैरह इसमें पियो, दही दूध इसमें खाओ, लेकिन लोग बाग ये रमन सोनकर नाम है, दीवे दुबे लेने आते हैं हम, हर साल आते हैं। हर साल सामान बेचते हैं, रोड के महेश नगर में बेचते हैं। कैसी डिमांड रहती है बाजार में? बस जैसा ग्राहक वैसे डिमांड रखती है। अब की बार देखते क्या होता है, हर साल तो सही सामान बिकता है, अब को देखते क्या होता है। कोरोना के काल के बाद एक बार फिर मिट्टी के बर्तनों का जो है लोगों के अंदर रुझान बढ़ा था। किस तरह से देखते हैं, कितना पहले में कोरोना काल के बाद कितना फर्क पड़ा है मिट्टी के? बहुत फर्क पड़ा जी, जब से राम दूसरी एक बार वो ना भी दोबारा दिवाली मनी थी अभी, उसके बाद बहुत क्रेज आ गया अब की बार। उस टाइम में दीप अच्छे बिके थे हमारे। तो आपकी बात दिवाली का है, कैसा कैसा विजन किया आपने? तो कहते हैं कि अच्छी दिवाली जाए सबकी, हमारी भी अच्छी जाए दिवाली।